वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। कंसल्टिंग एमबीबीएस की आज की इस वीडियो में मैं भविष्य अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। एक अच्छा नीट स्कोर लाना आप सभी स्टूडेंट्स का सपना है। एग्जाम क्रैक करके उस नीट स्कोर के माध्यम से आप सभी चाहते हैं कि एक बेहतरीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाए, मगर आज हम बात करेंगे उस एक ऐसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑप्ट न करके भी उस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को ऑप्ट करते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज बेंगलोर की। ये बहुत प्रोमिनेंट मेडिकल कॉलेज है। ये जो कॉलेज है, यहां पर एडमिशन लेना हर एक स्टूडेंट का सपना होता है। ये कॉलेज एक क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज है, यानी यहां पर क्रिश्चियंस के लिए रिजर्वेशन है। अगर स्पेसिफिकली बात करूं तो रोमन कैथोलिक क्रिश्चियंस के लिए यहां पर रिजर्वेशन है, पर यहां पर 10 सीट ऐसी हैं जो ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी की हैं, यानी उन 10 सीटों पर हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा एडमिशन ले सकता है। साथ ही यहां पर 10 सीट ओपन कर्नाटका स्टेट वालों के लिए भी है, यानी जो स्टूडेंट्स कर्नाटक के डोमिसाइल हैं, जो कर्नाटक स्टेट के निवासी हैं, उनके लिए भी इस इंस्टीट्यूशन में 10 सीट्स हैं जहां पर वो एडमिशन ले सकते हैं। ये बेहतरीन मेडिकल कॉलेजेस में शुमार है और इस कॉलेज की जो NIRF रैंकिंग है वो 19th है। 10 सीट जो ऑल इंडिया कोटा की है, जिसपे ओपन कैटेगरी की कहीं के भी बच्चे हिंदुस्तान के एडमिशन ले सकते हैं, वो स्टूडेंट्स यहां पर जो कट ऑफ जाती है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से भी हाई जाती है, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस पे करने के बाद भी बच्चे इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं। मैं आज बात करूंगा इस वीडियो में कट ऑफ की और बाकी की सारी डिटेल्स इस कॉलेज के बारे में। सबसे पहले 2023 के इसके जो बुलेटिन है एडमिशन का, उसके माध्यम से आपको समझाता हूं सारी डिटेल्स, सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसी सीट्स रिजर्वेशन है और क्या डिटेल्स इन लोगों ने हमारे साथ शेयर कर रखी है। सो जॉइन मी। हम बात करेंगे यहां पर उस बुलेटिन की जो हम आपको दिखा रहे हैं आज। ये बुलेटिन है सेंट जॉन्स नेशनल एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंसेज बेंगलुरु, यानी बैंगलोर का। यहां पर इन्होंने 2023-24 की पूरी डिटेल शेयर करी है। 24-25 की अभी आई नहीं है, मगर अमूमन वही सारी बातें रहेंगी 2023-24 की भी यहां पर लागू। बात करते हैं जनरल इंफॉर्मेशन की। जनरल इंफॉर्मेशन में मैं सबसे पहले आपको बताता हूं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है विच बिलोंग्स टू द रोमन कैथोलिक चर्च इन इंडिया। मैंने इस पीपीटी के अंदर और इस पीडीएफ के अंदर हाईलाइट भी कर रखा है, साथ ही मैंने पूर्ण रूप से इसे मॉडिफाई कर रखा है जिससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप तक पहुंच जाएं और आपको पूरा बुलेटिन एकदम क्लियर हो जाए। अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की, तो सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज अफिलिएशन जो है वो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कर्नाटक से है। यहां पर जो काउंसलिंग होती है वो KEA से होती है, यानी कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी से, काउंसलिंग फॉर सिलेक्शन ऑफ MBBS। आपने अपना KEA का फॉर्म भर लिया होगा, हमारा वीडियो है KEA पर, आप वो देख लीजिए, आपके सारे डाउट्स वहां पर क्लियर हो जाएंगे। KEA पर पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन हमने दे रखी है। वही स्टूडेंट्स इस कॉलेज के लिए काउंसलिंग कर सकते हैं जिसने KEA का फॉर्म भरा हो। अगर आपने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, देन दिस कॉलेज इज नॉट फॉर यू। आगे चलते हैं। जो MBBS के स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए एक प्री कंडीशन है, वो प्री कंडीशन है सर्विस बॉन्ड की। सोशल ऑब्लिगेशन सर्विस बॉन्ड क्या है? 2 years इन वन ऑफ द डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स इन अ मेडिकली अंडरसर्व्ड एरिया। वो एरिया जो अंडरसर्व्ड है, आपको 2 साल वहां पर सर्विस देनी पड़ेगी। इसके बारे में पीनल, अगर आप ये सर्विस बॉन्ड तोड़ते हैं तो पेनल्टी का ही प्रावधान है, वो मैं आगे PDF में आपको बताऊंगा पूरी डिटेल्स। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। द स्टूडेंट्स मस्ट बी, द कैंडिडेट मस्ट बी ऑफ 17 years ऑफ एज ऑन और बिफोर 31st of December इन द ईयर ऑफ एडमिशन। बात करेंगे सेकंड, 50% मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होनी चाहिए। साथ ही उसको नीट का एग्जाम देना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है,
मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन विद इंडियन डोमिसाइल, और वो डोमिसाइल कितने का, रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर एटलीस्ट 7 years प्रीसीडिंग एप्लीकेशन। एनआरआई कोटा सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज के अंदर नहीं है। मैं इस डोमिसाइल के बारे में भी आपको पूरी जानकारी दूंगा आगे पीडीएफ के अंदर। आगे हम बात करेंगे सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस सीट मैट्रिक्स की, यानी इसकी जो 150 सीट्स है वो इन्होंने किस तरीके से डिवाइड कर रखी हैं, रिजर्वेशन कैटेगरी में और ओपन कैटेगरी में। मैंने आपको बताया था कि कैटेगरी 1 क्या है, ऑल इंडिया जनरल ओपन मेरिट कैटेगरी। ये जो कैटेगरी है कैटेगरी 1, यहां पर 10 सीट है और इन 10 सीट्स पर हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा एडमिशन ले सकता है विदाउट एनी रिलीजन, कास्ट और कम्युनिटी के रिजर्वेशन के। कैटेगरी 2 है वो इंस्टीट्यूशनल स्टाफ कोटा है, यानी जो लोग सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे हैं वहां का स्टाफ है, ये 10 सीट्स उनके लिए रिजर्व्ड है। Institutional staff quota, Karnataka includes children of currently employed permanent staff of St. John's National Academy of Health Sciences who have served the institution for 10 continuous years. सर्टिफिकेट चाहिएगा, सर्टिफिकेट फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ सेंट जॉन्स चाहिएगा, इसमें ये एक रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट है। अब हम कैटेगरी 3 की बात करते हैं। कैटेगरी 3 में 20 सीट्स हैं रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन रिलीजियस सिस्टर नन्स के लिए, ये 20 सीट्स रिजर्व्ड है। मेंबर्स जो रोमन कैथोलिक नन्स की बात हो रही है, हु आर मेंबर्स ऑफ रिलीजियस कांग्रेगेशन, इसमें सर्टिफिकेट भी चाहिएगा। सर्टिफिकेट टेम्पलेट 2 में मैंने नीचे दिखाया हुआ है। क्या सर्टिफिकेट चाहिए, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट फ्रॉम द सुपीरियर जनरल प्रोविजनल ऑफ द एप्लीकेंट स्टेटिंग दैट द एप्लीकेंट इज अ बोनाफाइड प्रोफेस्ड रिलीजियस नन। ओके, कैटेगरी 4 की हम बात करें तो रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन ट्राइबल्स के लिए है, ये केवल 10 सीट ट्राइबल्स के लिए रिजर्व्ड है। ट्राइबल्स किसको माना जाएगा, रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन ट्राइबल इंक्लूड्स रोमन कैथोलिक क्रिश्चियंस हु आर मेंबर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड ट्राइबल कम्युनिटीज। सर्टिफिकेट रिक्वायर, बैप्टिज्म सर्टिफिकेट चाहिएगा और आपको चाहिएगा सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट इन अ रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन बिलोंगिंग टू अ ट्राइबल कम्युनिटी इन हिज डायोसिस। ये टेम्पलेट 3 में मैंने नीचे दिखाया हुआ है, जो मैं एक एक करके आपके साथ शेयर करूंगा। कैटेगरी 5 में रोमन कैथोलिक क्रिश्चियंस ऑफ शेड्यूल कास्ट ओरिजिन, यहां पर 10 सीट्स है। और कौन है शेड्यूल कास्ट ओरिजिन के, रोमन कैथोलिक क्रिश्चियंस ऑफ शेड्यूल कास्ट ओरिजिन इंक्लूड्स रोमन कैथोलिक क्रिश्चियंस बिलोंगिंग टू कम्युनिटीज ऑफ शेड्यूल कास्ट ओरिजिन। बैप्टिज्म सर्टिफिकेट यहां पर भी चाहिए और यहां पर भी सर्टिफिकेट इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्मेट विच इज गिवन इन सर्टिफिकेट टेम्पलेट 4, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कैटेगरी 6 है नेटिव लोकल नॉर्थ इंडियन रोमन कैथोलिक क्रिश्चियंस, यहां पर 10 सीट है, यानी नॉर्थ इंडिया के रोमन कैथोलिक के लिए है। यहां पर इन्होंने साउथ के एक्सक्लूड कर दिए हैं। सो नेटिव लोकल नॉर्थ इंडियन रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन इंक्लूड्स ऑल रोमन कैथोलिक क्रिश्चियंस हु आर नीदर ट्राइबल, यानी कैटेगरी 4 में जो ट्राइबल्स दिए हुए थे, नॉर ऑफ शेड्यूल कास्ट ओरिजिन कैटेगरी 5 में जो दिए थे, एंड हु आर नॉट मेंबर्स ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, साउथ इंडियन स्टेट्स ऑफ केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना एंड पुडुचेरी। बात करते हैं सर्टिफिकेट्स की। बैप्टिज्म सर्टिफिकेट यहां पर भी चाहिएगा और सर्टिफिकेट फ्रॉम द बिशप चाहिए कि दैट यू बिलोंग टू द नॉर्थ इंडियन रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन बिलोंगिंग टू हिज डायोसिस। द सर्टिफिकेट आई हैव शेयर्ड द टेम्पलेट इन नंबर 5। रोमन कैथोलिक क्रिश्चियंस ऑफ कर्नाटक स्टेट, ये कर्नाटक के रोमन कैथोलिक के लिए 10 सीटें हैं। Roman Catholic Christians of Karnataka state includes all Roman Catholic Christians who have domicile in the state of Karnataka। यहाँ पर आप कर्नाटक के निवासी होना अनिवार्य है और KEA का क्राइटेरिया चलेगा। यहाँ पर रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट आपका बैप्टिज्म सर्टिफिकेट, टेम्पलेट 6 के अंदर जो इन्होंने बिलोंगिंग टू हिज डायोसिस इन कर्नाटक स्टेट का बिशप का सर्टिफिकेट और कर्नाटक स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट एज प्रिस्क्राइब बाय कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी KEA। 3 सर्टिफिकेट्स हैं यहाँ पर। कैटेगरी 8 में रोमन कैथोलिक क्रिश्चियंस ऑल इंडिया ओपन मेरिट, यानी हिंदुस्तान का कोई भी रोमन कैथोलिक इन 60 सीटों पर एडमिशन ले सकता है। रोमन कैथोलिक क्रिश्चियंस ऑल इंडिया ओपन मेरिट इंक्लूड्स ऑल रोमन कैथोलिक क्रिश्चियंस ऑफ इंडिया हु डू नॉट कम अंडर द रिजर्व कैटेगरी ऑफ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 जो उन्होंने प्रिस्क्राइब कर रखा है, उसके सिवा बाकी के सारे रोमन कैथोलिक ओपन मेरिट के अंदर आएंगे। यहां पर भी बैप्टिज्म सर्टिफिकेट चाहिए और सर्टिफिकेट फ्रॉम द बिशप चाहिए, उसका टेम्पलेट मैंने नंबर 7 में शेयर किया है आपके साथ। कैटेगरी 9 की बात करें, ये 10 सीट जो है वो केवल कर्नाटक के निवासी के लिए है। ये कर्नाटक के निवासी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन की बात हो रही है।
Karnataka State open merit includes all candidates irrespective of gender, religion, caste, community, religion who have domicile in the state of Karnataka as per KEA criteria. यहां पर केवल आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा एज पर KEA. टोटल 150 सीट्स जैसे मैंने आपको बिगिनिंग में बताई. जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आप देखिए, इफ एनी सीट्स फॉल्स वेकेंट इन एनी ऑफ द रिजर्व्ड कैटेगरी, यानी अगर किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी 1 to 9 में कोई भी आपकी जो होती है खाली हो जाती है, इट विल बी एलोकेटेड टू कैटेगरी 8. वो कैटेगरी 8 में जाएगी रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन ऑल इंडिया ओपन मेरिट. वो जो 60 सीटें दे रखी थी उसके अंदर वो ऐड हो जाएगी. अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की कि डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए सभी कैटेगरी के लिए. ऑल एप्लीकेंट्स कैटेगरी 1 to 9 के लिए एप्लीकेंट्स को क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए यहां एडमिशन लेने के लिए. नंबर 1, आपको एफिडेविट दैट दे विल एक्सिक्यूट अ सोशल ऑब्लिगेशन सर्विस बॉन्ड टू सर्व फॉर 2 years, जो मैंने आपको बताया, जिसकी पेनल्टी अभी मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगा, इन वन ऑफ द डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स जो अंडर सर्व्ड एरिया है. इसका टेम्पलेट मैंने 1A में शेयर किया है आपके साथ. और दूसरा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव रेसिडेंट इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 7 years, जो डोमिसाइल वाली बात मैंने आपको बताई थी, prior to the application for the MBBS course in the form of a study certificate issued by school. ये स्कूल से एक सर्टिफिकेट इशू करवाना है कि आप पिछले 7 साल में इस स्कूल से पढ़े थे. That proves that you are a domicile of India. इसका टेम्पलेट मैंने 1B में शेयर किया है. अब आपने स्टैंडर्ड 11th और 12th उसी इंस्टीट्यूशन से करी हुई हो. मैं टेम्पलेट में भी आपको बताऊंगा कि उसमें क्या जानकारी दी हुई है. अब बात करते हैं एक एक करके उन सब टेम्पलेट्स की. Templates of additional certificates required for admission. Template 1A for applicants to St. John's Medical College. ये किस लिए? Format of affidavit undertaking to execute a bond. ये template 1A bond का है, to serve in medically underserved areas in the country for 2 years after graduation. यानी आपको 2 साल after graduation करना है सर्विस इन underserved area. अब ये 100 रुपए के स्टाम्प पे देना एट द टाइम ऑफ KEA डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. मैं आपको बार बार बता रहा था कि ये सर्विस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, अगर आपने सर्विस बॉन्ड को तोड़ा तो पेनल्टी होगी. क्या है वो पेनल्टी? है वी अंडरस्टैंड दैट द पेनल्टी फॉर फेलियर टू कंप्लीट द 2 year सोशल ऑब्लिगेशन सर्विस इज 25 लाख रुपीज. भारी भरकम एक पेनल्टी है 25 लाख रुपए की अगर आप 2 साल का ये सर्विस बॉन्ड तोड़ते हैं to serve in an underserved area of the country. बात करेंगे टेम्पलेट दूसरे की. टेम्पलेट 1B for all applicants to St. John's. ये टेम्पलेट है फॉर्मेट ऑफ स्टडी सर्टिफिकेट टू बी इशूड बाय द इंस्टीट्यूशन वेयर द एप्लीकेंट हैज स्टडीड फ्रॉम स्टैंडर्ड 6 to स्टैंडर्ड 12. यानी वो जो 7 साल की बात हो रही है कि आप डोमिसाइल इस कंट्री के अंदर हैं, ये वो टेम्पलेट है. बात करेंगे टेम्पलेट 2 की फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी 3 एप्लीकेंट. रिजर्व कैटेगरी 3 एप्लीकेंट कौन से थे? फॉर्मेट ऑफ द सर्टिफिकेट फॉर रोमन कैथोलिक रिलीजियस सिस्टर्स नन्स. जो नन्स हैं उनको ये सर्टिफिकेट बनवा के देना है. टेम्पलेट 3 फॉर रिजर्व कैटेगरी 4 एप्लीकेंट्स. रिजर्व कैटेगरी 4 एप्लीकेंट्स हैं फॉर्मेट ऑफ बिशप सर्टिफिकेट फॉर रोमन कैथोलिक ट्राइबल. जो ट्राइबल वाले हैं वो बिशप से ये वाला अपना सर्टिफिकेट बना के देंगे कैटेगरी 4 का. मैं ये पूरा PDF YouTube में अपने लिंक के साथ आपके साथ शेयर करूंगा. आप ये सारे टेम्पलेट्स एक एक कर देख सकते हैं. साथ ही मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि कंसल्टिंग MBBS की पेड गाइडेंस भी अवेलेबल है. अंडर दिस पेड गाइडेंस वी गिव यू 4 पैरामीटर्स फॉर गेटिंग एडमिशन इन द बेस्ट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया. आपके वो पैरामीटर्स होते हैं आपके नीट स्कोर, आपकी कैटेगरी, आपका लोकेशन प्रेफरेंस और आपका बजट. अब जैसे इस कॉलेज की बात कर रहे हैं, 10 वो सीट है जहां ऑल इंडिया का कोई भी स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है. हम जैसे आप अगर चाहते हैं तो हम आपको गाइड करेंगे उन 10 सीटों के लिए जहां पर आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं ऑन द 4 बेसिस. हमारा एक एक्सेल फॉर्मेट आपके साथ शेयर होगा जहां पर हम आपको बताएंगे कि आप अपनी काउंसलिंग कैसे करें और आप अपनी चॉइस फिलिंग कैसे करें. हमारी ये पेड गाइडेंस ओनली फॉर 9,999 पर अवेलेबल है. सो यू कैन कॉल एट आवर गिवन सपोर्ट नंबर्स. हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करना ना भूलें. सारे अपडेट्स वहां पर समय सफर पर मिलते रहते हैं. यूट्यूब चैनल आपने हमारा जरूर सब्सक्राइब किया होगा
तभी आपको ये सारी जानकारी मिल रही है। अगर आपने नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें सो दैट यू आर अप टू डेट। आगे बात करूंगा इसी के टेम्पलेट नंबर 4 फॉर रिजर्व कैटेगरी 5 एप्लीकेंट्स। वो कौन थे 5 एप्लीकेंट? फॉर्मेट ऑफ बिशप सर्टिफिकेट फॉर रोमन कैथोलिक क्रिश्चियंस ऑफ शेड्यूल कास्ट ओरिजिन की वो कैटेगरी 5 में आते थे वो एप्लीकेंट्स, उनका ये टेम्पलेट है। टेम्पलेट 5 की बात करें, जो रिजर्व कैटेगरी 6 एप्लीकेंट्स हैं, फॉर्मेट ऑफ बिशप सर्टिफिकेट और नेटिव लोकल नॉर्थ इंडियन रोमन कैथोलिक क्रिश्चियंस, जो नॉर्थ इंडिया के रोमन कैथोलिक क्रिश्चियंस थे, उनके लिए ये टेम्पलेट है। वो इसको भरें, बिशप से सर्टिफाई कराएं और सबमिट करें। टेम्पलेट 6 की बात करते हैं। ये रिजर्व कैटेगरी 7 एप्लीकेंट्स हैं। रिजर्व कैटेगरी 7 एप्लीकेंट्स हैं आपके रोमन कैथोलिक क्रिश्चियंस ऑफ कर्नाटक स्टेट, यानी आप रोमन कैथोलिक भी होने चाहिए और आप कर्नाटक स्टेट के निवासी भी होने चाहिए, तभी ये टेम्पलेट आपके लिए एप्लीकेबल है। बात करते हैं टेम्पलेट 7 फॉर रिजर्व कैटेगरी 8 एप्लीकेंट्स। रिजर्व कैटेगरी 8 एप्लीकेंट हैं ऑल इंडिया ओपन मेरिट, यानी आप हिंदुस्तान के जो ऑल इंडिया ओपन मेरिट है रोमन कैथोलिक क्रिश्चियंस का, उनके लिए है। राइट, यू हैव टू बी अ रोमन कैथोलिक एंड ऑल इंडिया, यू कैन बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया एनीवेयर। बात करते हैं अब फी चार्ट की। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आप ध्यान दीजिएगा। जो MBBS 2023 की इनकी फीस थी, वो स्ट्रक्चर आप देखिए। ये फर्स्ट ईयर फी टू बी पेड इन फुल टू KEA एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ये इनकी कंडीशन है कि पहले साल की जो फीस है वो आप हमें न दें। उन्होंने लिखा भी है, द फी फॉर द मोड ऑफ पेमेंट ऑफ एडमिशन एंड फर्स्ट ईयर फी प्लीज चेक KEA वेबसाइट। प्लीज डू नॉट पे द एडमिशन एंड फर्स्ट ईयर फी टू सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज। पहली साल की फीस आपको सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज को नहीं देनी है, KEA को देनी है। वो फीस क्या है? जो एनुअल फीस है वो है 7,88,385 फॉर फर्स्ट ईयर, यानी पूरे साल की पहले ईयर की फीस है 7,88,385, जिसका बाइफर्केशन उन्होंने दिया हुआ है। उन्होंने सेकेंड ईयर की फीस भी दी है। पेमेंट ऑफ फीस फ्रॉम द सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स, सेकेंड ईयर की जो फीस है वो है 7,29,685। ये फीस सेंट जॉन्स को देनी है, बट इन 2 इंस्टॉलमेंट। दिस एनुअल फीस टू बी पेड इन 2 इंस्टॉलमेंट, यानी जनवरी में और जुलाई में आप इस फीस का पेमेंट कीजिए। पेमेंट किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, NEFT, RTGS, कार्ड। अब एनुअल फीस में क्या इंक्लूडेड है वो मैंने बताया, मगर क्या इंक्लूडेड नहीं है? द एनुअल फीस डज नॉट इंक्लूड हॉस्टल एंड मेस फीस। हॉस्टल और मेस फीस वहां पर इंक्लूड नहीं है, जो फीस इन्होंने हमारे साथ शेयर की है। अब मैं आपको लिए चलता हूं कट ऑफ बताने के लिए। मैं आपको बताता हूं कि 2023 की, जो 2023 था उसकी जो कट ऑफ थी वो क्या थी? कट ऑफ एंड मार्क्स फॉर 2023 मैंने यहां पर राउंड 1 राउंड 2 दोनों दे रखे हैं, सभी कैटेगरी के दे रखे हैं। RCC का मतलब होता है रोमन कैथोलिक क्रिश्चियंस। मैंने हर जगह वो वर्ड यूज किया है, इसलिए आपको उस एब्रिविएशन का मैंने फुल फॉर्म बता दिया। अब यहां पर मैंने राउंड 1 राउंड 2 दे रखा है। राउंड 1 आपको एक्सप्लेन करूंगा, राउंड 2 यू कैन सी फ्रॉम द PPT इटसेल्फ। सीट्स बात करूं तो ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी में 10 सीट्स हैं कैटेगरी 1 की, और जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 14,025 एंड मार्क्स इस पर क्लोजिंग रैंक वो 630। मैंने आपको बिगिनिंग के वीडियो में बताया था कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज छोड़ के स्टूडेंट्स इस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को फीस देकर भी ऑप्ट करते हैं, वो बात आपको दिख रही होगी। 630 यहां पर क्लोजिंग मार्क्स थे। आप सोचिए ये क्लोजिंग मार्क्स हैं। 650, 660, 665 वाले स्टूडेंट्स ने भी इसको ऑप्ट किया और फीस भी पे करी, तो उनको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता था हिंदुस्तान में कहीं भी। उसके बावजूद उन्होंने इस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को ऑप्ट किया। जो पॉइंट मैंने आपको पहले बताया था वो आपको अब कट ऑफ मार्क्स से समझ में आ रहा होगा। अगर हम बात करें स्टाफ कोटा की तो वहां पर 10 सीट्स है कैटेगरी 2 की, क्लोजिंग रैंक 11,82,721 एंड मार्क्स इस पर क्लोजिंग रैंक 112। RCC नन्स की बात करें वहां पर 20 सीट्स है कैटेगरी 3 की, क्लोजिंग रैंक 4,47,944 एंड मार्क्स इस पर क्लोजिंग रैंक 289।
आरसीसी ट्रैवल्स की बात करें वहां पर 10 सीट्स है कैटेगरी 4 की, क्लोजिंग रैंक 3,37,169 एंड मार्क्स एज पर क्लोजिंग रैंक 339। आरसीसी शेड्यूल कास्ट की बात करें वहां पर 10 सीट्स है एंड कैटेगरी 5 में आती हैं, क्लोजिंग रैंक 1,83,793 एंड मार्क्स एज पर क्लोजिंग रैंक 434। नॉर्थ इंडिया आरसीसी की बात करें 10 सीट्स है और वो कैटेगरी 6 में आती हैं, क्लोजिंग रैंक है 4,98,284, मार्क्स एज पर क्लोजिंग रैंक 269। आरसीसी कर्नाटक की बात करें 10 सीट्स है कैटेगरी 7 की, क्लोजिंग रैंक 90,163 एंड मार्क्स एज पर क्लोजिंग रैंक 520। आरसीसी ऑल इंडिया की बात करते हैं तो सीट्स जो है वो 60 है, क्लोजिंग रैंक है 99,037 एंड मार्क्स एज पर क्लोजिंग रैंक 510। कर्नाटक ओपन कैटेगरी में 10 सीट्स है कैटेगरी 9 की, क्लोजिंग रैंक है 19,635 एंड मार्क्स एज पर क्लोजिंग रैंक 617। आपको ये देख के पूरी बात क्लियर हो गई होगी ये कॉलेज कितना प्रोमिनेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी पढ़ाई मन लगा के करते रहें। हम आपसे सारी इंफॉर्मेशन, सारे अपडेट समय समय पर शेयर करते रहेंगे। पेड गाइडेंस के बारे में आपको अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी जानकारी लेनी हो, आप हमारे सपोर्ट नंबर्स पर हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे फोकस्ड, कीप वर्किंग हार्ड।